Now this class we dedicate to talking about the targeted drug delivery system for anti-cancer. This drug delivery system, as a student you may find it very complicated. We'll make a trick, we'll make a mnemonic such that it will become easier for all of you, it will become simpler for all of you. Okay? So we so we dedicate this class to targeted drug delivery system for anti-cancer, and we think about a mnemonic. Okay? पहले we talk about a story, and then in that story we fit in as many drugs as possible, and then conceptually we understand कि कौन सी ड्रग क्या है, कैसे क्या ट्रिक है इनको याद रखने की, कैसे इनको मेमोराइज करेंगे, या कैसे हम ये ड्रग्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैंसर की ड्रग है एंड ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड ये ड्रग है. ठीक है, तो अब ये स्टोरी कुछ ऐसे चल रही है कि एक बंदा है टपकी, उसका नाम है टपकी. ठीक है, और दूसरे का नाम है और ईमान. दो बंदे हैं, एक टपकी है और एक ईमान है. ऑलराइट, ये दोनों अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ये टपकी और ईमान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये कहाँ गए पता है? ये गए सेतु में. कौन जाता है, पर ये गए. ठीक है, ये गए सेतु में. कहाँ, कौन कौन गए? टपकी गए और ईमान गए. और किसके किसके साथ गई? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए सेतु में. वहां पर उनको मिली बेवकूफ, ये मेरी एक क्लासमेट थी, बेवकूफ सुनीता. ठीक है, ये बंदी बोलती है सेतु का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाएगा. हो जाएगा? नहीं होगा ना. लेकिन ये दोनों टपकी और ईमान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेतु गए और वहां उनको मिली बेवकूफ सुनीता, जिसका फंडामेंटल ये है कि सेतु का काम एआई से, सेतु के काम एआई से नहीं होते. राइट, तो इन्होंने उसकी बात सुन ली और पूरा दिन ये लोग बोर हो गए, यहाँ से वहां से वहां घूमते रहे एआई के भरोसे, कोई काम नहीं हुआ. ठीक है, फिर अब इनको वहीं पर सेतु में इनको मिली कौन? ये कौन है? मेमुना हैमर बॉम्बे वाला. ठीक है, ये सेतु में कर रहे हैं, ये बोर हो गए. कौन? ये बंदा, ये टपकी और ईमान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये बोर हो गए. सब कर लिया इन्होंने, पूरा दिन बकवास कर लिया, पूरा दिन बोर हो गए. और इनको मिला कौन? मैब, मेमुना हैमर बॉम्बे वाला. और बोला कि एक बंदे के पास लेके गए, बंदी के पास लेके गए. ये दोनों हमारे क्लास में होते नहीं है जनरली, पर मेरे को लगता है ट्राज है. ऋतुजा, ऋतु के पास लेके गया. ठीक है, और बोला कि ये मैम ने बोले इन लोगों को ये कि भाई तुम्हारा काम ये कर लेगी, ये ट्रस्ट वर्दी है. कौन? ऋतुजा, ऋतु. क्लियर? ये है तुम्हारे सारे टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम फॉर एंटी कैंसर. कौन कौन? टपकी और ईमान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेतु गए. वहां उनको मिली कौन? बेवकूफ सुनीता. उसने क्या बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सेतु का काम कर लेंगे. बेवकूफ, पूरा दिन बोर हो गए ये लोग ये इसके चक्कर में. और फिर इनको मिली मेमुना हैमर बॉम्बे वाला, और उसने बोला ये ऋतु से मिल लो, ये ऋतु काम करेगी, ये ट्रस्टवर्दी है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ड्रग्स एंड द क्लासिफिकेशन. ऑलराइट, ड्रग्स बोलते हैं कि टपकी कौन? टपकी जो है ये है टायरोसिन, राइट, प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर. ठीक है, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर. ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम टपकी. ठीक है, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर. ड्रग्स आर ईमान एंड ईमान. कौन ईमान? नीटिब और नीलू नीटिब. कैसे याद किया मैंने इसको? ईमान, राइट, ईमानिटिव और नीलू नीटिव. किसके साथ गए ये? टपकी और ईमान दोनों गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ. गर्लफ्रेंड के साथ गए.
कौन है गर्लफ्रेंड? यू नो, इट इज कॉल्ड एज EGF इनिबिटर, मतलब एपिथेलियल ग्रोथ, राइट, एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनिबिटर गर्लफ्रेंड के साथ, राइट। कौन कौन गए? टपकी और ईमान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनिबिटर के साथ। नाम भी इनका गर्लफ्रेंड ही है, ड्रग्स का नाम भी गर्लफ्रेंड ही है। देखो, हैव अ लुक एट द नेम्स ऑफ द ड्रग्स जो एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनिबिटर है। देखो, GEF, नो, गर्लफ्रेंड में भी आता है, GEF गर्लफ्रेंड में भी आता है, गेफिनिटिब, गेफिनिटिब, या फिर गर्ल, देखो, अर्ल, GERL, यू नो, गर्ल, अर्ली नीटिब, तो ये भी, इसमें भी आया गर्ल, गर्ल, यू नो, गर्ल, गर्लफ्रेंड। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ गए? सेतु गए। सेतु is another drug which is again EGF inhibitor. It is nothing but the EGF inhibitor. सेतु भी ये जो है ना, this is called as सेतुजीमैब। यहाँ पे भी MAB आ गई बीच में, मैब। We'll talk about MAB later. तो ये कौन से कैटेगरी के ड्रग्स है? ये तीनों भी एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर है। कौन? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेतु गए। कौन? जेफिनिटैब और अर्लीनिटैब, सेतुजिमैब, तीनों भी ड्रग्स कौन है? एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, कौन कौन गए? ये सेतु के साथ। अब मिली इनको बेवकूफ सुनीता। बेवकूफ सुनीता इज बेवा, name of the drug is bevacizumab, बेवकूफ सुनीता, सुनीतिनिब, सुनीता। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करते हैं। एंजियोजेनेसिस, दे आर कॉल्ड एज एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स, दे आर कॉल्ड एज एंजियो। डायरेक्ट याद करते तो सच में याद नहीं होता, ऐसे करेंगे। अभी शुरुआत में लग रहा है, अभी लिख रहे हैं, तो थोड़ी देर में यू विल हैव बेटर ग्रिप ऑन ऑल दीज ड्रग्स। ठीक है, देखो, टपकी और ईमान, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर्स। नेम ऑफ द ड्रग्स इमैनिटैब और निलोनिटैब। ठीक है, इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ये सेतु गए, गर्लफ्रेंड ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर्स। ठीक है, ये एक हिंट। और गर्लफ्रेंड, नेम ऑफ द ड्रग इज गर्लफ्रेंड, इनिटैब। ठीक है, सेतु गए, सेटुजिमैब, सेतु गए। ठीक है, अब वहां पे उनको मिली बेवकूफ सुनीता, बेवाक्सिमजुमैब और सुनीटिनैब। और ये क्या बोलती है कि AI से काम करवाते हैं सेतु का, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर। अब ये पूरा दिन बोर हो गए ये करते करते। क्या हुआ? पूरा दिन, पूरा पी इज प्रोटियोमेज inhibitors are drugs which is बोर कौन है? बोर्टिजीमैब या जोमिब, बोर्टिजोमिब। लेकिन इसमें बोर है क्योंकि ये पूरा दिन बोर हो गए। ठीक है, अब बोर हो गए तो इनको मिली कौन? MAB, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, राइट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। नो, इनको मिली कौन? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसको हमने याद करके रखा, मेमोना एमर बॉम्बे वाला, राइट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और इसने बोला कि कौन बढ़िया काम कर सकता है तुम्हारा? वो है रितुजीमैब या ट्रस्टाजीमैब, नेम ऑफ द ड्रग्स। ये दीज आर द ड्रग्स दैट कैन वर्क। यू नो, ट्रस्टुजूमैब, अपने को ये इंटरेस्ट नहीं, अपने को इंटरेस्ट है ट्रस्ट में और रितु में। ठीक है, अब इसके अलावा देर आर मेनी अदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, विल टॉक अबाउट इट। अभी के लिए वी हैव फिट इन
these drugs in this classification. Different types of drugs which are going to target the delivery, target the cancer drugs to the site where the tumor is, to the site where the tumor is. Perfect names please put it from the book also, no problem. ठीक है, but we are interested in Ritu Trust, पूरा बोर, proteomerase boron, राइट, AI से काम करने वाला बेवकूफ सुनीता, ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर गर्लफ्रेंड, और कौन कौन, टपकी, ईमान, ईमान कौन, इमानिटैब और नीलोनिटैब, नीलोनिटिब. क्लियर एवरीवन? यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि और क्या क्या बातें हैं यहाँ पे जो हम याद रख सकते हैं, जिस पर जीपैट में क्वेश्चन उठ सकता. ठीक है, नाउ यू आर सीइंग दैट द नेम्स आर हैविंग टिनिब, निटिब, सी निटिब, they have, you have the names as tinib, tinib, imatinib, it should be, एक second, it should be tinib, imatinib, tinib, 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 यहाँ बराबर है, tinib, tinib. Now what do you mean by this? tinib, देखो आसान है, tinib, जब जब तुमको दिख रहा है कि नाम के पीछे tinib लिखा है, ठीक है, if it is written like this, then you can guess that they are nothing but tyrosine, मतलब tyrosine protein kinase inhibitor, inhibitor. बात समझ में आई? Let them be coming as टपकी ईमान, let them be coming as girlfriend, क्योंकि एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है, एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर एंडोमेट्रियल कैंसर्स में उग जाता, ये भी वाया टायरोसिन काइनेज काम करता. एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स भी वाया टायरोसिन काइनेज काम करता. तो जिस जिस के नाम में, यू नो, व्हेन यू विल सी द डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिस जिस के नाम के पीछे टीनिब लिखा हुआ है, ठीक है, टी टायरोसिन इनहिबिटर, जिस जिस के नाम के पीछे टीनिब लिखा हुआ है, जिस जिसके, वो सारे ड्रग्स, वो जो किसी ना किसी तरीके से वाया टायरोसिन काइनेज काम करते हैं. यहाँ पर हमारे लिए और क्लियर है कि भाई बेवकूफ सुनीता है तो एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर करेंगे और फिर वाया इट विल वर्क वाया टायरोसिन काइनेज, राइट. अगर 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 ये गर्लफ्रेंड है तो दे विल वर्क वाया एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर, दे विल इनहिबिट एपिथेलियल, लेकिन वाया टायरोसिन काइनेज. तो जिस जिस के नाम में आइनिब है, टाइनिब है, टी इनिब, टायरोसिन इनहिबिटर, तो दे आर ऑल वर्किंग अगेंस्ट टायरोसिन. जिसके भी नाम के पीछे मैब है, मैब 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 मैब, यू सी मैब, monoclonal antibodies, so they are nothing but monoclonal antibodies. They will show cancer cells, they'll treat as antigens and they'll go and attack. बात समझ में आई? तो दो कैटेगरी के ड्रग्स हैं यहाँ पर, आधा कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है और कुछ टायरोसिन इनहिबिटर्स है, लेकिन दे कैन वर्क इन डिफरेंट वेज, दे कैन वर्क इन डिफरेंट वेज. यहाँ तक के हम क्लियर? ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ड्रग्स पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि टपकी और ईमान, इमानिटिब और नीलोटिनिब, ठीक है, ये दोनों गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, राइट. सेतु गए, सेटुजिनमैब, ठीक है, वहां जाके उनको मिली बेवकूफ सुनीता, जिसने बोली कि एआई से हम सेतु का काम कर लेते हैं, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर. व्हाट डू यू मीन बाय एंजियोजेनेसिस? एंजियोजेनेसिस इज नथिंग बट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ट्यूमर सेल्स. अगर मैं एबनॉर्मल सेल बनना है, राइट, एबनॉर्मल सेल्स बनना है, तो देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड सेल्स, ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ट्यूमर सेल्स. अगर मैंने ये एंजियोजेनेसिस, मैंने डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड कर दिया टू द ट्यूमर सेल्स, वहां नेक्रोसिस हो जाएगा, ट्यूमर सेल्स खत्म हो जाएंगे. तो वाया एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर वर्क्स वाया टायरोसिन काइनेज, एंड हेंस व्हाट इज द एक्शन? एंड में कैंसर सेल्स विल बी डेड. एवरीबॉडी क्लियर? अब प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटियोमेज इनहिबिटर कैसे काम करता? एपिथेलियल सेल्स, जो जो एपिडर्मल सेल्स है वहां पर उगता. प्रोटियोमेज इनहिबिटर कैसे काम करता समझो. सेल को, खुद को, अपना ही एक प्रोसेस है उसकी डेथ कॉज करने का.
जैसे हमारा एक प्रोसेस है, हम अमर नहीं है ना, हमारा एक प्रोसेस है, ये होने के बाद, ये होने के बाद हम मर जाते हैं। हर एक सेल का भी एक अपना प्रोसेस है, एक एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, जिससे सेल अपोप्टोसिस बोलते हैं उसको, मर जाना। सेल डेथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस, हम बात करेंगे इसकी प्रोटीएज इनहिबिटर्स की, ठीक है। तो सेल डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है। बहुत बार क्या होता है कि कैंसर सेल्स में वो एबनॉर्मल है, उनको सेल डेथ करना भी नहीं आ रहा, मतलब वो मास बढ़ता ही जा रहा और सेल्स मर भी नहीं रहे। एम आई क्लियर? नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं, बनते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, मेच्योर हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे, मर जा रहे। बट कैंसर सेल्स अब नॉर्मल है, दे फेल एट टाइम्स, दे फेल टू परफॉर्म अ प्रोसेस कॉल्ड एज अपोप्टोसिस एंड दे कीप ऑन सर्वाइविंग। यही तो कैंसर सेल्स बढ़ते जा रहे। तो ये जो प्रोटियोमेज इनहिबिटर एंजाइम है, व्हाट इट डज इज इट फैसिलिटेट्स कि अपोप्टोसिस हो, सेल मरे, उनका सर्वाइवल कम हो जाए। मेरी बात क्लियर है? इट फैसिलिटेट्स अपोप्टोसिस या इट इनहिबिट्स द सर्वाइवल ऑफ कैंसर सेल्स। खास तौर से अपोप्टोसिस इज अ प्रॉब्लम दैट कैंसर सेल्स आर सो एबनॉर्मल दैट दे फेल टू डाई ऑल्सो, दे जस्ट मल्टीप्लाइंग 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 और मास के मास बढ़ाते जा रहे हैं। तो वी वांट समबडी टू मेक श्योर कि ये मरे। हु इज दैट समबडी? प्रोटियोमेज इनहिबिटर। पूरा दिन बोर हो गए, कौन? बोर्टेजुमैब। बोर्टेजुमैब का एक खास एक और क्वेश्चन जो जीपैट में उठ सकता है, दिस इज अ बोरॉन कंटेनिंग ड्रग। बोरॉन कंटेनिंग, हार्डली देयर आर फ्यू ड्रग्स जिसमें बोरॉन तुमको दिखता है। बोरॉन, इट कंटेन्स बोरॉन, करेक्ट ना? आई एम टॉकिंग अबाउट सम की फीचर्स जिससे हम ये ड्रग की एक समावेश में हम अपने हाथ में ले सके। टीनिब टायरोसिन इनहिबिटर्स, ठीक है, टायरोसिन इनहिबिटर्स, ऑल दिस जिस जिस के नाम में इनहिबिटर्स है, फिर वो टायरोसिन इनहिबिटर्स हो, ईजीएफ इनहिबिटर्स हो, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स हो, प्रोटियोमेज, दे आर ऑल वर्किंग वाया टायरोसिन ओनली एंड हेंस द नेम टीनिब। ऑलराइट, क्लियर? देन जहां जहां मैब है, दे आर ऑल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ओके, तो मैप में भी सेड देयर आर टू पीपल हु आर वेरी ट्रस्टवर्दी। एक ऋतुजा अपनी, वो ट्रस्टवर्दी है, ऋतुजिमैब और ट्रस्टुजिमैब, ठीक है। तो कुछ हद तक हमने इनिब मतलब टिनिब पढ़ लिया कि टायरोसिन इनहिबिटर्स कैसे काम कर रहे हैं ना। वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर, जो ब्लड सप्लाई रोकेंगे, वैस्कुलरिटी, जो वैस्कुलर डेंसिटी है ट्यूमर सेल्स में उसको कम कर देंगे, प्रोटियोमेज अपोप्टोसिस करवा देगा। ओके, ईजीएफ एपिथेलियल फैक्टर है, जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर्स वगैरह होते हैं जहां पर ग्रोथ एपिथेलियल टिश्यूज में होना शुरू होती है, वो वाले कैंसर्स को कंट्रोल करने के लिए वी विल बी यूजिंग ईजीएफ, जो तुम्हारे गर्लफ्रेंड वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। नाउ लेट अस हियर इन शॉर्ट टॉक अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड अंडरस्टैंड व्हाट दीज आर। कुछ डेफिनेशंस, कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। Now, when I say monoclonal antibodies, I have two categories of monoclonal antibodies. So I can classify them in two different ways. So we should just understand what these are. Monoclonal, we all know that antibodies are our defense mechanism. Monoclonal antibodies, in general, our antibodies are acting as a defense mechanism against our foreign particles that are coming inside, which are called as antigens, right? So, as such, monoclonal antibodies are defined as of two types. One is called as unarmed monoclonal antibodies, MAB, and the other can be called as armed monoclonal antibodies. अनआर्म्ड मतलब हथियार नहीं इसके पास, है ना? हथियार नहीं से we can relate it to it is also can be called as unmodified, और हथियार नहीं में we can also say that it is naked, बिना हथियार, right? These are the terminologies that are used for unarmed monoclonal antibodies, ठीक है। अनआर्म्ड, बंदूक है पर गोली नहीं है, that is unarmed, सिर्फ बंदूक कुछ काम की, मिसाइल, नो, these armed are called as like they are like missiles, और तुम्हारे
उसमें हमने क्या लोड करके रखा, बॉम्ब। मतलब हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगर हमने इसको लोड कर लिया, मान लो इसको हमने हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को या तो टॉक्सिन्स के साथ या हमने हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को रेडियो आइसोटोप्स के साथ अगर लोड मार दिया, लोडेड गन्स और अनलोडेड गन्स आर वेस्ट, दे आर जस्ट भंगार, कुछ काम के नहीं, उसका क्या करेंगे, गोली है तो काम, ये these are the armed monoclonal antibodies, they are called as armed, जिसमें भी आयोडीन है, आइसोटोप, you know, या any radioactive isotope or any toxin which is added to your monoclonal antibody, they become armed. Without them, जैसे ऋतु और trustworthy trazutazimab, they are unarmed but they are effective. What they do, they go and they attach to they treat cancer cells as antigens and they directly attack, but they are less powerful. These are armed ones are even more powerful. They are just making them more stronger by addition of toxins or by addition of radioisotopes. This concept is clear. Okay, one more concept here, again monoclonal antibodies, they are again divided into categories. You know, as such we are obtaining these antibodies from mouse. Okay, so they are called as mouse antibodies, or they are called as chimerized. So we should know the meanings of these words. Or they are called as humanized monoclonal antibodies. This is the second type of classification. तो अंडरस्टैंडेबल, आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। देखो समझो, जनरली हम जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑब्टेन कर रहे हैं वो है स्टिमुलस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से, लेकिन माउस में से वहां से निकाल रहे हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट से बना रहे हैं। ये सस्ता पड़ रहा हमको, माउस है, राइट, ये सस्ता पड़ रहा, लेकिन क्योंकि माउस है, हमारा बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका सर्वाइवल टाइम कम रहेगा, हम इसको ऐसे ही फेंक देंगे बाहर, एंटीजन समझ के, करेक्ट। तो हमने एक नया आइडिया बनाया, काइमराइज्ड में क्या किया, वी हैव हाफ माउस एंड हाफ ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, हाफ माउस एंड हाफ ह्यूमन, आधा आधा कर दिया। इससे क्या कर लिया हमने, ऐसा करने से वी हैव इंक्रीज्ड, प्रोलॉन्ग the journey time of, we have prolonged its life, we have decreased its elimination out of the body will accept it better, क्योंकि इसमें आधा ह्यूमन है तो हमारे जैसा लगेगा हमको, तो हम इसको अपना समझेंगे, एंटीजन नहीं समझेंगे। और बेटर वर्जन जो दैट वी हैव डेवलप्ड इज ह्यूमनाइज्ड, पूरा ह्यूमन, which is the longevity will be more, जैसे you should know that तुम्हारा ये जो बेवकूफ सुनीता का बेवकूफ है, बेवकूफ जो है वो है एक्चुअली बेवकूफ ह्यूमन ही, ह्यूमनाइज्ड है। और सेटुजिमैब जो है वो है काइमराइज्ड एमएबी, मतलब सेटु जो है उसमें आधा आधा है, और ह्यूमनाइज्ड कौन सा है, बेवकूफ, बेवासीजुमैब, ऐसा कुछ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। ऐसे करने से कम हमको मालूम है, मैब है तो दे आर ऑल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, टिनिब है तो दे आर टायरोसिन इनहिबिटर्स, राइट, एंड दे आर ऑल टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ज्यादा पावरफुल ड्रग डिलीवरी सिस्टम अगेंस्ट कैंसर, ज्यादा पावरफुल ड्रग। और स्पेसिफाई कर देगा पूरा बोर, प्रोटियोमेज इनहिबिटर, बोरॉन, राइट, एआई सुनीता बेवकूफ, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स, गर्लफ्रेंड EGF फैक्टर इनहिबिटर्स, करेक्ट। तो ऐसे करके वी विल मेमोराइज द क्लासिफिकेशन एज वेल एज द ड्रग्स। एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। So that was all about the targeted drug delivery